हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप कैसे इरेगुलर पीरियड्स में ओव्यूलेशन के अलावा भी कुछ ऐसे डेज होते हैं जिसमें फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन फर्टाइल डेज को आप कैसे पता कर सकते हैं, उनमें ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो आप इरेगुलर पीरियड्स में भी पता कर सकते हैं और प्रेगनेंसी नेचुरली और इजी वे में कंसीव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। सी गाइस, इरेगुलर पीरियड्स में क्या होता है, हमें पीरियड्स रेगुलर नहीं होती तो हमें ओव्यूलेशन का पता नहीं चल पाता, जिससे एक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ओव्यूलेशन के अलावा भी कुछ ऐसे फर्टाइल डेज होते हैं जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता है, जिसमें भी फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इन फर्टाइल डेज पे आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 100% हो जाते हैं। बट सबसे मेन चीज़ यही आती है कि उन फर्टाइल डेज को हम पता कैसे करें, तो उसका आंसर आपका इस वीडियो में है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि उन फर्टाइल डेज के अलावा कुछ और टिप्स भी मैं इस वीडियो में आपको दूँगी, ताकि जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है वो इंक्रीज हो जाए और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। सो गाइस, जो फीमेल कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उन फीमेल्स के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके केस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए कि हर महीने एक फीमेल की ओवरी से, राइट ओवरी से या लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होता है, जो फैलोपियन ट्यूब पे आके रुक जाता है, 24 घंटे तक वहीं रहता है और स्पर्म का इंतज़ार करता है। अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है एक फीमेल। अगर उस अंडे को एग नहीं मिलता तो क्या होता है कि वो यूट्रस के थ्रू, आपकी वेजाइना के थ्रू आउट हो जाता है और आपको कुछ टाइम बाद पीरियड्स आ जाती हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जो एग होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक रहता है, बट जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के यूट्रस में 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो एक स्पर्म की जो लाइफ होती है फीमेल के यूट्रस के अंदर वो 5 दिन की रहती है, और जो फीमेल का एग होता है वो 24 घंटे तक रहता है। ये चीज़ आप समझिए, तब आपको समझ आएगा कि आपके पास ओव्यूलेशन के अलावा भी कैसे 5 दिन और होते हैं जिसमें आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टोटल आपके पास 6 दिन है। सी गाइस, देखिए, ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले तो आपके फर्टाइल डेज होते हैं, 2 दिन और ओव्यूलेशन पे। अगर इन 3 दिन पे आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट अगर उससे पहले भी 3 दिन जो आपके पास बचते हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्पर्म की लाइफ होती है 5 दिन की होती है। अगर उससे 3 दिन पहले भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आपका स्पर्म फीमेल के यूट्रस के अंदर होगा और एग उसे मिल जाएगा फैलोपियन ट्यूब पे, तो फीमेल कंसीव कर लेगी। इसीलिए मैंने बोला आपको, आपके पास 6 दिन का टाइम होता है जिस पे आप कंसीव कर सकते हैं ओव्यूलेशन को ऐड करके। तो गाइस, इस पीरियड पे तो आपको इंटरकोर्स करना ही करना है। अब क्वेश्चन आता है कि आप ये फर्टाइल डेज के सिम्टम्स को कैसे पता करें। होता क्या है कि मार्केट में आजकल इतनी सारी ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट है, अवेलेबल है, बट हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, या रेगुलर पीरियड्स में तो मुझे लगता है उसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि पीसीओएस के केस में या हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में फीमेल को 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आती, तो वो हर महीने ओव्यूलेशन किट का यूज़ करेंगे और आपका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं होता। तो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली बस आपको क्या करना है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, जिससे आप इजीली बता सकते हैं कि आपका अभी ओव्यूलेशन हो रहा है या आपके फर्टाइल डेज है या नहीं है, जिससे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। सो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सर्वाइकल म्यूकस को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर एक फीमेल ओव्यूलेट नहीं कर रही होती है तो उसका म्यूकस बिल्कुल सूखा सा होता है, बाद वो स्टीकी टाइप हो जाता है, पानी, थोड़ा पानी सा या वाटरी सा हो जाता है, एंड उसके बाद जब सेमी फर्टाइल होते हैं तो उस टाइम आपका क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने आपको साइड पे दिखा रखी है, सारी पिक्चर्स को देखिए। फर्टाइल डेज पे आपका क्या होता है, जो फर्टाइल डेज चलते हैं, जो ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले या ओव्यूलेशन के दिन आपका एग वाइट सा हो जाता है, उससे पहले जो
सेमी फर्टाइल होते हैं, उसमें आपका क्रीमी टाइप हो जाता है, उस टाइम भी आप अगर इंटरकोर्स करते हैं तो आपके चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है फीमेल के यूट्रस के अंदर जाकर वो 5 दिन तक जिंदा रहता है। तो उस टाइम भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम भी आपके चांसेस प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइस, तो पहला तो ये है कि आपको अपना सर्वाइकल म्यूकस चेक करना है। आप करना कैसे चेक है, आपको क्या करना है, अपने वजाइना के अंदर फिंगर डाल के चेक करना है और आपका म्यूकस को देखना है कि वो स्ट्रेची है या नहीं है, या क्रीमी है, या कैसा निकल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि आपका फर्टाइल डेज चल रहे हैं। इस टाइम पे आप अगर इंटरकोर्स करेंगे तो आप कंसीव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपकी सर्विक्स की पोजीशन, क्योंकि जब फर्टाइल डेज आने वाले होते हैं या फर्टाइल डेज का टाइम होता है तो क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो खुल जाता है। पहले वो नहीं खुला होता है, बंद होता है, बट फर्टाइल डेज जैसे ही आने वाले होते हैं उस टाइम वो खुल जाता है। इसलिए खुलता है क्योंकि ताकि स्पर्म इजीली एंटर कर जाए आपके यूट्रस के अंदर। एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है। तो आपको सर्विक्स की पोजीशन भी चेक करनी है। अपने फिंगर्स को वजाइना के अंदर डाल के देखिए कि आपको आपके सर्विक्स खुला लग रहा है या बंद लग रहा है। और जब आपका सर्विक्स को आप चेक करेंगे तो ओव्यूलेशन और फर्टाइल डेज के टाइम क्या होता है कि वो वेट हो जाता है और जो उसकी पोजीशन होती है वो खुल जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है आपके फर्टाइल डेज आ गए हैं और ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पीरियड में आप कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे ही फर्टाइल डेज या ओव्यूलेशन का टाइम आता है या ओव्यूलेशन का टाइम आने वाला होता है, फर्टाइल डेज आने वाले होते हैं, उससे पहले ही फीमेल को लोअर एब्डोमेन में माइल्ड पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जिस ओवरी से एग निकलता है उसी साइड पे होता है। अगर राइट ओवरी से निकल रहा है तो राइट ओवरी पे अगर हल्का सा पेन होगा, अगर लेफ्ट ओवरी से निकल रहा है तो लेफ्ट ओवरी से माइल्ड सा पेन होगा। तो आपको बस यही चीज़ एब्जॉर्व करनी है कि आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, माइल्ड सा भी पेन हो रहा है, तो उसको आपको एब्जॉर्व करना है ताकि आप बता सकें कि आपके फर्टाइल डेज आ गए हैं एंड ये बेस्ट टाइम है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप कंसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को एग की क्वालिटी सही नहीं बन रही है या एग नहीं बन पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हेल्दी डाइट और योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ गाइस, आप हमेशा इंटरकोर्स के बाद लेग ऑफ द वॉल पोज को ज़रूर कीजिए, ताकि इससे आपके यूट्रस एंड ओवरीज में ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सो गाइज, हमेशा याद रखिए कि ओव्यूलेशन के अलावा भी आप लोगों के पास टाइम है जिस टाइम पे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। बस इन सिम्टम्स को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए जिससे आप नेचुरली कंसीव करें। तो गाइस, इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स भी दे रही हूँ जो आपके सर्वाइकल म्यूकस को इंक्रीज करती है और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो गाइस, अपने सर्वाइकल म्यूकस को इंक्रीज करने के लिए आपको डेली 3 to 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो जिसकी वजह से एक फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए आपको 3 to 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। इसके अलावा विटामिन सी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, डार्क लीफी वेजिटेबल खाइए और अपनी डाइट में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इंक्लूड कीजिए। इसके साथ साथ आप इंक्लूड कीजिए कैरेट्स। कैरेट्स भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का, एंटीऑक्सीडेंट होता है, बीटा कैरोटीन भी होता है कैरेट में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फीमेल को कंसीव करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए ताकि आपके प्रेगनेंसी के कंसीव करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़े। सो होप करती हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय।